ये बताइए, आप यहीं पे रहती हैं? जी। यही घर है आपका? जी। अच्छा, ये बताइए पानी कैसा आता है? बहुत गंदा पानी आता है। पानी गंदा आता है? बदबू आती है। जी। जी हाँ, पीला पीला काला काला बहुत गंदा पानी आता तो आप लोगों ने शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? है। कोई नहीं सुनवाई हो रही है। तो इसी पानी को पीने को और इस्तेमाल करने को मजबूर हैं? मजबूर है, हम लोग बहुत परेशान हैं। और नहीं तो पीने के लिए कहाँ से लाते हैं पानी? अखाड़े के पास से। समरसेबिल जो लगा है सरकारी, जी हाँ। उससे लाने को मजबूर हैं। घरों में जो अच्छा पानी का टैक्स देते हैं, उसके बाद भी पानी, यही गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जी। धन्यवाद। हाँ, आपका नाम? दिलीप। दिलीप भैया, ये आप कहाँ पे रहते हैं? यही पीछे गली में रहता है, अखाड़े के पास। अखाड़े के पास। ये बताइए कि पानी की क्या, जो पानी की सप्लाई आती है जी, जी। जल संस्थान से, तो ये पानी कैसा आ रहा है? पानी इस समय बहुत गंदा आ रहा है, काफ़ी कीचड़ आ रहा है, कालापन है पानी में। इस समय गंदगी बहुत है। इस समय गंदगी बहुत जी। है। तो पानी का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ से पानी लाते हैं? ये है कि जब देखते हैं काफ़ी देर कहीं साफ़ हो जाए, थोड़ा साफ़ हो जाए, मगर फिर भी गंदा ही आता है। तो नीचे समरसेबिल का वो लगा हुआ है। समरसेबिल माने सरकारी समरसेबिल, तो वहाँ जाने पड़ता है पानी लेने। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैम छो, कैमो ना छो। मैं पंकज चटर्जी और आप देख रहे हैं धाका न्यूज़ इंडिया। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक बड़ा अति संवेदनशील मुद्दा आप लोग के सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूं। पानी एक ऐसी आवश्यकता है जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, लेकिन आज स्थिति यह है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, राजनेता हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, सबको आरओ का पानी चाहिए, सबको एकदम शुद्ध पानी चाहिए। और आम जनता जिसके सहारे ये सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी जिस ऊंचाई तक पहुंचता है, उसका माध्यम मात्र जनता ही है। और उस जनता को गंदा, बदबूदार, विषैला और बीमारी युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। इस संदर्भ में मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत खोजबीन की, अधिकारियों से संपर्क किया, उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, कर्मचारियों से संपर्क किया, लेकिन वो कितने संवेदनशील हैं, ये आपको कुछ अंश के बराबर में मैं प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के जनसुनवाई पोर्टल पर कंप्लेंट करी। जब अधिकारियों के यहाँ अधिशासी अभियंता जोन 1 श्री अविनाश श्रीवास्तव, संबंधित जोन अलमीराबाई मार्ग, इन सबसे पहले मैंने संपर्क किया और बताया कि हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में, गली में गंदे पानी की एक समस्या है। लेकिन वो इतने लापरवाह, जी हो जाएगा और कर दिया जाएगा और दिखवा लेते हैं और चेक कराते हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बहुत शीघ्र समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमने देखा बार बार 27 फरवरी 2022 से निरंतर मैं कहता रहा, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, फिर मुझे मजबूर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर पहली बार मैंने शिकायत की। उस शिकायत का परिणाम यह है कि हमारी शिकायत जो माननीय
मुख्यमंत्री जी के पोर्टल जन सुनवाई के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जिसका संख्या है 40157220334447। उसको तहसीलदार राजस्व एवं आपदा विभाग को भेज दिया जाता है, जो इससे संबंधित विभाग ही नहीं है। अब आप अगर जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो उस शिकायत को किस तरह घुमाया फिराया और टहलाया जा सकता है, उसका सीधा साधा जीता जागता प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वहां पर आख्या प्रस्तुत की जाती है, ये प्रकरण हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, अन्यथा ये यहां निस्तारण योग्य नहीं है, और उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो उस विभाग का ना कार्य क्षेत्र है ना उस विभाग से संबंधित है। ये क्या जन सुनवाई पोर्टल पर इतने अशिक्षित और अयोग्य व्यक्ति बैठे हैं जिनको यह नहीं मालूम है कि ये पानी से संबंधित शिकायत किस विभाग में हमको भेजनी चाहिए? लेकिन यह सच्चाई आपको बता भी रहा हूं और इसका प्रमाण भी स्क्रीनशॉट का मैं प्रस्तुत करूंगा। फिर वहां से 1 जून को हमारे पास फोन आता है, जिसमें विभाग पोर्टल के कर्मचारियों द्वारा पूछा जाता है कि आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट। तो हमने अपने फीडबैक के रूप में बताया कि हम पूर्णतः असंतुष्ट हैं, क्योंकि आपने कार्रवाई क्या की, आपने हमारी शिकायत को ऐसे विभाग भेज दिया जिस विभाग से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने उसमें फीडबैक डाल दिया, शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, कृपया पुनः प्रकरण की जांच कर अवगत कराएं। अब ये कंप्लेंट हमने 12 मई को करी थी, जिसका अभी तक की ये चल रहा है। जब 12 मई को की हुई कंप्लेंट और उससे पूर्व 8 मई को मैं सबसे पहले जलकल विभाग लखनऊ के महाप्रबंधक एसके वर्मा जी से संपर्क करता हूं और उनको बताता हूं, तो कहते हैं गंदे पानी की समस्या है, तो जिन जिन क्षेत्रों में हैं आप पत्रकार महोदय हैं, तो आप जो है उनका पूरा लिखित हमको अवगत कराएं। तो हमने कहा ठीक है। 9 तारीख को हमने उनको 8 तारीख से 9 तारीख तक की मैंने पूरा जहां जहां तक पहुंच सकता था 24 घंटे से ऊपर समय लगाया, और लखनऊ के 8 जोनों में से 5 जोन के लोगों से जाकर अलग अलग चर्चा की, और जो जानकारी जुटाई उससे आप सभी हतप्रभ रह जाएंगे। 28 क्षेत्रों में मैंने संपर्क किया और उसका जल परीक्षण किया, और वो 28 क्षेत्र माननीय महाप्रबंधक महोदय जल संस्थान एसके वर्मा को मैंने लिखित रूप से उनको दिए, जिसकी कार्रवाई ये हुई कि मात्र मैं यहां जोन 1 में रहता हूं, तो जोन 1 के अधिशासी अभियंता को उसको अवगत करा के कि हाँ उनके मामले को देखो और उनकी क्या शिकायत है, उसको जो है किसी तरीके से हैंडल करो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि लखनऊ में किस प्रकार का दूषित पेयजल लखनऊ जल कल विभाग द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। जब वहां से भी कोई प्रतिक्रिया अच्छी जो पॉजिटिव में हो देखने को नहीं प्राप्त हुई, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इंटरैक्टिव पीएम पोर्टल पर
उस शिकायत को, जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ के लिए थी, उसको दर्ज कराया। उसका परिणाम यह दिनांक 22/5/2022 को मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पीएमओ पोर्टल पर इसको दर्ज कराया, जिसकी संख्या 600022007186 है। बहुत तेजी से उसकी प्रतिक्रिया हुई। 22 तारीख को हमने कराया और 25 तारीख को ही विभाग द्वारा इस चीज को अवगत कराया गया, वो जिसके स्क्रीनशॉट भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और उसका कार्रवाई का जो नतीजा है कि कैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पोर्टल के निस्तारण को किया जाता है, उसका पर्दाफाश लखनऊ के 28 क्षेत्रों में 8 जोनों में से 5 जोनों का वीडियो के साथ, बहुत लंबी न्यूज हो जाएगी, इसलिए आप लोग अवश्य देखते रहिएगा धाकड़ न्यूज इंडिया। ये न्यूज यहां तक नहीं है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, जिसमें मैं अधिकारियों से लेके कर्मचारियों तक का किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से जलकल विभाग को लूटा जा रहा है और जनता को, आम जनता को दूषित पेयजल पिलाया जा रहा है, विभाग का सामान बेचा जा रहा है, ब्लीचिंग बेची जा रही है, विभाग का लोहा, पाइपलाइन सब कुछ बेचा जा रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और आप ये जान लें, कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी हैं, उसके नाम पर उनका वेतन उठाया जा रहा है। तमाम तरह के भ्रष्टाचार लगभग 52 दिन से जलकल विभाग का मैंने बहुत विधिवत परीक्षण किया, पूरे लखनऊ का 8 में से 5 जोनों का परीक्षण किया, जो है उसमें से जो प्राप्त हुआ वो आपको प्रत्येक भाग के द्वारा मैं प्रस्तुत करूंगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। आप इस खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को इस बात से अवगत अवश्य कराएं कि ये जो अगले भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वो सनसनीखेज खुलासा होगा कि किस तरीके से बीमारी हमारे शरीर में, हमारे पेट में, अगर हमने आरओ लगा लिया तो हमारे इंटरनल ऑर्गन से वो गए, लेकिन बाहरी त्वचा, बाल, तमाम तरीके की बीमारियों से हम दूषित होते जा रहे हैं। बर्तन हम धोते हैं, कपड़े धोते हैं, वो सब में वो जो है कीटाणु युक्त गंदा बदबूदार विषैला सीवर का पानी, वो सब आपके सामने प्रस्तुत होगा। देखते रहिएगा लगातार धाकड़ न्यूज इंडिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।